हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आज के दिन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मतलब क्या, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों कि मार्केट में बहुत सारे रिपोर्ट्स हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ऐसे रिपोर्ट्स में हमेशा आप लोगों के सामने आसान भाषा में एक्सप्लेन करके रखने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। नो डाउट बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल आते रहते, सर क्या ये रिपोर्ट मतलब क्या अच्छे भी होते हैं या नहीं। मतलब मैं ये बात से कभी कभी एग्री करता हूँ आपके कि हाँ, कभी कभी कुछ रिपोर्ट ना बहुत ही वाहियात होते हैं, बट कुछ रिपोर्ट हम कह सकते हैं दोस्तों जेन्यून भी होते हैं। एंड अल्टीमेटली मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि रिपोर्ट करेक्ट है या फिर बकवास है, ये पता कैसे चलेगा, हमें उसको पहले पढ़ना पड़ता है। राइट, हम लोग ऐसे ऊपर से ये नहीं बोल सकते अरे रिपोर्ट ख़राब है करके। अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। राइट, सो डेफिनेटली जितना भी हो सके जो भी रिपोर्ट सामने आता है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था। कौन सा वाला एग्जांपल आपको याद होगा? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। जिनको याद नहीं होगा मैं आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा दोस्तों। जिन जिन लोगों ने उस रिपोर्ट को उस वक्त कंसिडर किया था, राइट, जो कि ज़बरदस्त रिपोर्ट थी। राइट, आप सिर्फ वो वाला वीडियो को जाकर देख लेना और कमेंट सेक्शन चेक कर लेना कि कितने सारे लोग बाद में पछता रहते हैं। एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट्स को मतलब थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किया। राइट, सीरियसली लेना मतलब पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद जाना है, मानना है, नहीं मानना है वो अलग पार्ट है, बट एटलीस्ट पढ़ो तो सही। सो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ। आपको पता चलेगा कि क्या धमाकेदार रिपोर्ट निकाली थी ब्लूमबर्ग ने कि निफ्टी लगभग यहाँ पे मतलब डबल होगा करके। एंड वहाँ से एक्चुअल में हम लोग को वो सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट उतने ही आसपास के आसपास। तो आप चाहो तो वाला वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, क्या ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की हम लोग बात करने वाले हैं? अरे नहीं। सो आज की हम लोग बात करने वाले दो बड़े दिग्गज कंपनीज, उनकी रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रही है। एक है दोस्तों गोल्डमैन सैच। सो गोल्डमैन सैच की बात करें एंड उसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली की बात करें, इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। अभी रिपोर्ट निकालते तो किस बात की रिपोर्ट है? बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिपोर्ट होते हैं। तो दोस्तों उन्होंने रिपोर्ट निकाली है इंडिया के मार्केट के ऊपर, मतलब हमारा निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, उसके ऊपर बेसिकली निफ्टी का टारगेट क्या रहेगा, उससे रिलेटेड उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है। एंड देखिए जो भी है उनकी रिपोर्टिंग होती है ना दोस्तों, हमेशा याद रखना 12 महीने की रिपोर्टिंग होती है, मतलब एक साल के डेटा की वो बात करें। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही 31 मार्च खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट एक साल में क्या परफॉर्मेंस हो सकता है, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट अलग अलग रेटिंग एजेंसीज की ओर से, फर्म्स की ओर से, ब्रोकरेजेस की ओर से, राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के ओर से आते हुए देखने को मिल जाएंगी। सो ऐसी रिपोर्टिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। सो कितना निफ्टी का टारगेट यहाँ पे उन्होंने दिया है? तो दोस्तों गोल्डमैन सैच की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा है कि निफ्टी आने वाले समय में 20,000 तक जा सकता है। ये गोल्डमैन सैच ने बोला है दोस्तों, ये मैंने नहीं बोला है। जो भी आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है वो गोल्डमैन सैच को बोलिए, ठीक है। सो 20,000 की बात उन्होंने की है। क्या ये इम्प्रैक्टिकेबल लगता है कि 20,000 निफ्टी नहीं जा सकता? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है दोस्तों, ये कोई इम्प्रैक्टिकेबल बात नहीं है। एंड उन्होंने ये नहीं बोला कि कल जाके 20,000 होगा या फिर एक वीक में होगा, नहीं। उन्होंने टारगेट कितना दिया है? 12 महीने का, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें। चलो मैं उस रिपोर्ट के ऊपर ही आ जाता हूँ। ये देखिए कि निफ्टी 20,000 को टच कर सकता है 12 महीने में। गोल्डमैन सैच ने ये सारी बातें यहाँ पे बोली है। अभी नो डाउट उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, उससे रिलेटेड भी तो बातें जानने की कोशिश हम लोगों ने यहाँ पे करनी चाहिए। एंड प्लस मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। प्लस कौन से सेक्टर को उन्होंने यहाँ पे कहा है कि वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है, वो सारी बातें यहाँ पे मैंने कवर की है। तो चलिए एक एक स्टेप को देख लेते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ आप देख सकते हो, वही चीज़ लिखे हुए जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 15% करंट लेवल से निफ्टी के टारगेट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो उनको अपसाइड नज़र आती है। मतलब ये वाला साल की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें, तो 15% की अपसाइड उनको नज़र आती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, तो देखिए इनकी जो रिपोर्टिंग होती है ना दोस्तों, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड होती है। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया है, किसने? गोल्डमैन सैच ने, कि इंडियन इक्विटीज़ में बाय करो। ऐसा क्यों लिखा है इंडियन इक्विटीज़ में? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑल ओवर दी ग्लोब हम लोगों को इनकी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है। सो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर इनके रिपोर्ट्स को फॉलो भी करते हैं, राइट। सो इंडियन इक्विटीज़ को उन्होंने कहा कि बाय करो, और उन्होंने ये कहा है कि टाइम टू एक्यूमुलेट इंडियन इक्विटीज़। बट देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड करो, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या लिखा है? क्वालिटी स्टॉक्स। अभी इंडियन इक्विटीज सिर्फ देखने का नहीं कि कोई भी पेनी स्टॉक जाके खरीद लिया। उन्होंने कहा है क्वालिटी स्टॉक्स में आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो, स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करके अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रख सकते हो, बिकॉज वो रीजनेबल प्राइस के ऊपर यहाँ पे हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये सारी बातें गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बोली है। देन उन्होंने ये भी कहा है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, रीजनेबल है,
हाँ, चीप की अगर हम लोग बात करें कि बहुत ही सस्ते हो चुके हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं करके, बट रीजनेबल है। उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि आप चाहो तो डेफिनेटली इंडियन इक्विटीज़ को क्या कर सकते हो, फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। आने वाले समय में आपको इनके जो अर्निंग ग्रोथ रहेगी इंडियन इक्विटीज़ की, वो बहुत ही अच्छी खासी 15% 17% के आसपास देखने को मिल सकती है। एंड यही रीज़न है कि अच्छे अच्छे इंडियन इक्विटीज़ अच्छा काम करेंगे तो निफ्टी भी हम लोग को यहाँ पे 15% की तो ग्रोथ दिखाई देगा। मतलब टारगेट जो उन्होंने रखा है 20,000 तक यहाँ पे आने वाले फाइनेंशियल ईयर तक पहुँच सकता है, ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सेक्टर, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि गोल्डमैन सैच ने कहा है कि ओवरवेट कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दो करके, बैंक्स को कहा है। एंड उसी के साथ साथ जो सिक्लिकल बिजनेस होते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल सीमेंट इंडस्ट्रीज कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज दोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं, ये उनका यहाँ पे मानना है। राइट, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। कौन से शेयर अगर आप चाहते हो स्टडी करने के लिए तो उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। तो ये गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बोला है। देन दोस्तों गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट तो यहाँ तक हो गई। देन मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है। किसके ऊपर? ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर। तो मॉर्गन स्टैनली ने भी जो अपनी रेटिंग है वो इंडिया के प्रति अपग्रेड कर दी है एंड इक्वल वेट इंडिया को यहाँ पे दे दिया है। इसके पीछे का रीज़न उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यहाँ पे रेसिलेंट इकोनॉमी होने के साथ साथ वैल्यूएशन भी हम लोग को अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इंडियन इक्विटीज़ को अगर आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। ये भी मॉर्गन स्टैनली ने भी अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बताया है। देन मॉर्गन स्टैनली की भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ सेक्टर्स उन्होंने बताया, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, उनको आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, या फिर जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो सेक्टर रहते हैं उनको भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। तो आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं, ये मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पे मानना है। अगेन कहना चाहूँगा, ब्लाइंडली जाके कॉपी यहाँ पे नहीं करना होता है, बट ये उनका ओवरऑल रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो इंडियन मार्केट के ऊपर ज़बरदस्त बुलिश नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। सो ठीक है, रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो ये देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि ओवरवेट कौन सा? फाइनेंशियल एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, इनको आप चाहो तो फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन मार्केट का जो पीई है, राइट, पी मल्टीपल्स की बात करें, पी रेशियो की बात करें, तो वो भी उनको यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, इसलिए उन्होंने ये पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं फटाफट जो सेक्टर की उन्होंने बात की, स्टॉक्स की बात की, जैसे कि गोल्डमैन सैच की बात करें तो उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों को पता ही है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं। एक्सिस बैंक से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, बट ये तीन मुझे ठीक ठाक लगते हैं। एंड अगर आप जाना ही चाहते हो तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो, एंड अगर सरकारी में जाना चाहते हो तो एक ही है एसबीआई। ये पांच हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है, इनको आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस सबसे सेफ ऑप्शन यही होता है। बैंकिंग सेक्टर पिछले 1-1.5 साल से चला नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इसी सेक्टर की बात यहाँ पे की है। एंड आपको पता है बैंकिंग सेक्टर के बिना हमारा निफ्टी तो ऊपर जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, उन्होंने कहा कि सीमेंट सेक्टर, गोल्डमैन सैच की बात करें तो सीमेंट सेक्टर को मैं अगर मैं जाऊँगा तो मैं सिर्फ एक ही स्टॉक को ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। राइट, वैल्यूएशन भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, मतलब अच्छे लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है एज कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स। एंड नंबर 1 कंपनी भी देखने को मिल रहा है। एंड सबसे गोल्डन पॉइंट कौन सा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट को किससे खतरा है? तो अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी से। बट आपको पता ही है अदानी ग्रुप बहुत ही ज़्यादा खतरे में यहाँ पे चल रहा है, तो इसके चलते इनका एक्सपांशन भी हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कॉम्पिटिटर की बैंड बजना ये दूसरे कॉम्पिटिटर के लिए एक अच्छी बात होती है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सब कुछ यहाँ पे उनके लिए बढ़िया नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो अगर आप चाहो तो अल्ट्राटेक सीमेंट को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। हाँ, अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी का जो चाल ढंग है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। विप्रो कैसे चलता है वैसा चलता है, तो थोड़ा संभाल कर जाना चाहिए। ये मैं पहले आप लोगों को वार्न यहाँ पे कर रहा हूँ। कंपनी खराब नहीं है, बट ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंडस्ट्रियल, अभी ये जो उन्होंने बात बोली कि इंडस्ट्रियल स्टॉक्स अच्छे करेंगे, राइट, अभी इंडस्ट्रियल स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है कि इसमें सब कुछ ही आ गया। मतलब आप इंफ्रा को भी पकड़ लो, राइट, इंफ्रा से जुड़े हुए जितनी भी कंपनीज है उनको पकड़ लो, सब कुछ आगे A to Z, राइट, इक्विपमेंट से लेकर, मतलब ये लिस्ट इतनी बड़ी रहेगी ना दोस्तों, ये देखिए इतनी बड़ी लिस्ट है कि चलती रहेगी। सो यहाँ पे मतलब बेसिकली वो यही कहने की कोशिश करे कि इंफ्रा, इंडस्ट्रियल, इसमें भी सीमेंट जैसी कंपनी हम लोग को, ये देखिए लिस्ट रुकेगी ही नहीं है दोस्तों, इतनी बड़ी लिस्ट है। अभी मतलब वीडियो ही खत्म हो जाएगा, बट ये लिस्ट चलती रहेगी। सो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को कुछ 1-2 कंपनीज ऐसे ही दिखा दूँ, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल के तहत कि इंडस्ट्रियल मतलब एग्जैक्टली वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अदानी की कंपनीज भी अगर हम लोग बात करें, अदानी एंटरप्राइज, ग्रीन, पोर्ट, ये भी इंडस्ट्रियल में देखने को मिल जाते हैं। देन अगर स्टील की बात करें, APL अपोलो ट्यूब्स की बात करें तो ये भी हम लोग को उसी में देखने को मिल जाते हैं। पाइपिंग जैसी
कंपनी, तो उसमें भी एस्ट्रल जैसे कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये सब कुछ इसी में आ जाते हैं। देन एचएलई ग्लास कोट की अगर हम लोग बात करें तो ये सब कुछ हम लोग को इसी के अंदर, इंजीनियरिंग जैसी कंपनी, एचजी इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें, राइट, लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, जेएमएम फॉडलर की बात करें, ये सारे कंपनीज हम लोग को इसी के अंडर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बात उन्होंने की, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे मॉर्गन स्टैनली ने जो बात बोली कि फाइनेंस सेक्टर अच्छा कर सकता है। अभी फाइनेंस में भी बोला तो इसमें भी सब कुछ आ गया, बैंक आ गया, एनबीएफसी आ गई, इंश्योरेंस वाली कंपनी, मतलब वो भी देखा गया तो अदर देन बैंकिंग ही है, तो ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आप फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है निफ्टी का, उसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इसमें आप लोगों को बैंक्स तो वैसे भी देखने को मिल जाएंगे, एएमसी जैसे कंपनीज देखने को मिल जाएंगे, गोल्ड लोन वाली कंपनी देखने को मिल जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी देखने को मिल जाएंगे। सो आप चाहो तो इनको भी क्या कर सकते हैं, ये देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, इनको भी स्टडी कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज भी देखने को मिल जाएंगे। सो ये भी उनका यहाँ पे कहना है। तो बेसिकली अगर मैं इनके कॉमन फीचर्स की अगर मैं थोड़ा इनको एक्सट्रैक्ट करने जाऊँ तो वो यही कहने की कोशिश करें कि फाइनेंस सेक्टर अच्छा करेगा एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं इंफ्रा सेक्टर अच्छा करेगा। ये इनके रिपोर्ट का हम लोग को एक क्रक्स समझ में यहाँ पे आ रहा है। देन उन्होंने ये भी कहा है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स की बात करें, ये भी सेम चीज़ है, इतनी लंबी लिस्ट कि कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी, इसमें ऑटो भी आ गया, फैशन वाले कंपनीज आ गए, राइट। एक आम आदमी की अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं, वो सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो ये भी लिस्ट बहुत लंबी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसमें होटल इंडस्ट्री भी आ गए, सब कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इस सेक्टर की भी बात वो यहाँ पे कर रहे थे। प्लस दोस्तों थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे चले जाए तो आपको पता ही है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी ऐसी रिपोर्ट निकाली थी। क्या उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी कि 2023 का जो निफ्टी रहेगा वो 21,400 तक जा सकता है करके, राइट, एंड 2030 तक 50,000 जा सकता है करके, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 50,000 देखा था, ये 2030 नहीं पड़ा था, तो उनको अनप्रैक्टिकेबल लगा था। तो ऐसी बात नहीं है। सो 2023 की बात करें तो चलिए इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो 2030 की बात करें। अगर हम लोग 23 की बात करें तो 21,400 ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बोला था। ऐसा क्यों बोला था, तो इसके पीछे का ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन के पहले बहुत सारे पॉजिटिव माहौल मार्केट में बनाया जाता है, राइट। मार्केट नीचे गिर रहा है, ये हमेशा अच्छी बात नहीं होती है इलेक्शन के पहले, खास करके जो रूलिंग पार्टी होती है उनके लिए। तो इसीलिए मार्केट को खुश रखने की कोशिश की जाती है। एंड हिस्ट्री उठाकर अगर हम लोग देखेंगे तो जब भी इलेक्शन होता है उसके पहले का एक साल ज़बरदस्त मार्केट में इंसेंटिव दिए जाते हैं, लिक्विडिटी छोड़ी जाती है, राइट, रेट हाइक जैसे चांसेस कम देखने को मिल जाते हैं। तो इसी के बदौलत मार्केट अच्छा भागता है। यह आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बोला था। अगर आपको यह वाला रिपोर्ट भी अगर डिटेल में ही पढ़ना है, इंटरेस्टेड है आप, तो इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जरूर पढ़ना। जो भी लोग इंटरेस्टेड है तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी क्या किया था कि कुछ स्टॉक्स स्टडी करने के लिए दिए थे, आप चाहो तो देख सकते हैं। ये मेरी पिकिंग नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। सो कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने बोले थे, उन्होंने भी कहा था कि एल&टी, अंबुजा सीमेंट उन्होंने बोला था, बोश बोला था, फेडरल बैंक, सुंदरम फाइनेंस बोला था, बजाज इलेक्ट्रिकल, केईसी इंटरनेशनल, मिश्रा धातु, राइट, ये सारे कंपनीज उन्होंने यहाँ पे बोले थे। सो बेसिकली इनका भी अगर हम लोग आउटकम निकाले तो उनमें भी वो यही स्टॉक्स बता रहे, इंफ्रा से रिलेटेड इंडस्ट्रियल स्टॉक, सीमेंट वाली कंपनीज, या फिर आप देख सकते हैं फाइनेंस वाली कंपनीज। तो ये सब कुछ अगर हम लोग इसका आउटकम निकाले तो ये तो बात तीनों यहाँ पे बोल रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पे हम लोग को आने वाले समय में 20,000 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आने वाला समय मतलब कौन सी बात हो रही है, तो मैं डेट भी लिख लूँ, 31 मार्च 2024 की वो बात कर रहे हैं। ये पूरे साल की बात होती है, कोई एक दो हफ्ते की बात नहीं होती है। तो ये टारगेट उन्होंने यहाँ पे सामने रखा हुआ है। सो ज़रूर आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और आप अपनी भी राय नीचे रख सकते हो कि आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी इस एक साल में 20,000 तक या फिर 21,000 तक जा पाएगा। तो आप जैसे मैंने कहा कि चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं अलॉन्ग विद द रीज़न। वैसे तो देखा गया ना दोस्तों, हर किसी को पता है निफ्टी 20 क्या 21 भी जाएगा, 25 भी जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है बताओ? यस एग्जैक्टली, अनसर्टेनिटी, बीच में कौन सी खबर निकल कर आ जाए, इसी के चलते तो निफ्टी अटक जाता है। कभी अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस, तो कभी इन्फ्लेशन, कभी रिसेशन, एंड अभी नया झमेला अगर देखा गया तो आपको पता ही है कि रशिया वाला वापस वो चैप्टर ओपन हो चुका है कि स्वीडन के ऊपर खतरा, राइट। अभी रशिया अगर स्वीडन के ऊपर अटैक कर दे तो यही निफ्टी हम लोग को बाद में 16,000 तक भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये अनसर्टेनिटी होती है। हाँ, बट अगर समुंदर शांत रहे कि कोई भी मार्केट में कोई गड़बड़ी ना हो, सब कुछ अगर नॉर्मल रहे, कोई नेगेटिविटी ना आए, जिसके चांसेस ना के बराबर होते हैं, आपको तो पता है हर 2 दिन के बाद नेगेटिविटी आती है, तो जाके ये टारगेट अचीवेबल है, हम लोग जरूर ऐसा बोल सकते हैं। बट ओवरऑल एज ए इन्वेस्टर देखा गया तो हम लोगों का ज़्यादा फोकस इंडेक्स के ऊपर रहता तो है नहीं। हम लोग कहाँ पे फोकस रखते हैं? ऑब्वियसली हमारा फोकस होता है हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर, राइट। यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स पिक करोगे तो अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, एंड घटिया स्टॉक पिक करोगे तो कल निफ्टी 20 क्या 30,000 भी हो जाएगा तो भी रिटर्न्स नहीं बनेंगे। तो हमारा फोकस स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए। बट मैं इतना कह सकता हूँ, जो उन्होंने सेक्टर्स बोले हैं, फाइनेंस की बात बोली है,
सीमेंट की बात बोली है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात यहाँ पे बोली है। डेफिनेटली दोस्तों ये ऐसे सेक्टर है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मुझे भी लगता है। सेक्टर वाइज में बात बोल रहा हूँ, राइट। इंडेक्स से हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। एंड अगर फाइनेंस सेक्टर अच्छा करेगा, बैंक एनबीएफसी अच्छा करेगी, तो आपको पता ही है उन्हीं का वेटेज 38% निफ्टी में है, तो निफ्टी भी बाय डिफॉल्ट अच्छा ही करेगा। एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बात करें दोस्तों, तो इंडिया ग्रो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी ग्रो हो रही है, तो डेफिनेटली इंडिया अच्छा करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगा, तो वो सेक्टर भी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। सो आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। एंड अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, 1.52 मिलियन वाला चैनल है। एंड एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, तो ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके दोनों चैनल पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना, तब जाके आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। सो इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो इसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।